हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक है मेडिसिनल एरोमेटिक एंड स्पाइसेस क्रॉप। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो क्यूमिन का प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है? केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र में। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? राजस्थान में। जो सबसे ज़्यादा क्यूमिन का प्रोडक्शन होता है राजस्थान में होता है। ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान में होता है, लेकिन ओवरऑल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर गुजरात यहाँ पर ऑप्शन होता तो गुजरात हमारा राइट आंसर हो जाता, जहाँ पर 60 से 70% जो क्यूमिन है वो गुजरात प्रोड्यूस करता है और रेस्ट जो प्रोड्यूस करता है वो राजस्थान। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो राजस्थान हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर गुजरात ऑप्शन होता तो गुजरात हमारा राइट आंसर होता। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सी कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादन होता है? तो ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया में क्या होता है? सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन होता है। अप्रॉक्सीमेट 76% इंडिया प्रोड्यूस करती है। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच फैमिली ऑफ कोरिएंडर क्रॉप। ठीक है, कोरिएंडर को जो धनिया है कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एपिएसी। ठीक है, धनिया कौन से बिलोंग करती है? एपिएसी को। देन क्वेश्चन नंबर 4, ऑरिजिन प्लेस ऑफ खुश। खुश का ऑरिजिन प्लेस क्या है? तो ऑरिजिन प्लेस खुश का क्या हो जाएगा? इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया इज अ ऑरिजिन प्लेस ऑफ खुश। ठीक है, देन यूजफुल पार्ट ऑफ डायस्कोरिया। डायस्कोरिया का यूजफुल पार्ट क्या होता है? तो देखिए, जो डायस्कोरिया है उसका जो यूजफुल पार्ट होता है वो रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट्स कह लीजिए या जड़ कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ना रूट्स है ना ट्यूबर्स है। ठीक है, ट्यूबर्स और रूट्स दोनों क्या होते हैं? उसके यूजफुल पार्ट्स होते हैं। तो ट्यूबर्स को हम लोग हिंदी में कंद बोलते हैं। ठीक है, तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हिंदी से सॉल्व हो जाते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल्ब। यूजफुल पार्ट ऑफ डायस्कोरिया इज बल्ब। आपको बुक में लिखा मिलेगा रूट या ट्यूबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बल्ब। देन क्वेश्चन नंबर 6, सुगंधा इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। जो सुगंधा है वो किस क्रॉप की वेराइटी है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि सुगंधा किस क्रॉप की वेराइटी है। तुलसी, मेथा, खुश या कोरिएंडर। तो ये जो ऑप्शन है इसको आपको बताना है कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लांटेशन क्रॉप इज कॉल्ड कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कॉफ़ी, एरिकानट मीन सुपारी को, कोकोनट या टी, चाय को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? कोकोनट। कोकोनट को हम लोग कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिपेयर्ड फ्रॉम पल्पी पार्ट ऑफ कैशू नट। ठीक है, कैशू नट के जो पल्प होता है उसके क्या प्रिपेयर किया जाता है? फेनी, सीडार, टोडी या नीरा। तो सीडार जो है एप्पल से प्रिपेयर किया जाता है। टोडी और नीरा ये हमारा कोकोनट से प्रिपेयर किया जाता है, जिसे हम लोग ताड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? फेनी। ठीक है, फेनी हमारा किससे प्रिपेयर किया जाता है? कैश्यू नट। देन क्वेश्चन नंबर 9, हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है? केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या असम। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? असम है। दूसरे नंबर पर कौन है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट असम। देन क्वेश्चन नंबर 10, प्रियंका इज अ मेजर वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। जो प्रियंका है वो किस क्रॉप की मेजर वेराइटी है? ठीक है, कॉफ़ी, कैश्यू नट, कोकोनट या टी की। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? कैश्यू नट। ठीक है, जो काजू है उसकी प्रियंका एक मेजर वेराइटी है। देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वीन ऑफ स्पाइस। ठीक है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने सुना था कि मसालों की रानी कहते हैं इलायची को, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि बड़ी इलायची या छोटी इलायची, जैसे स्मॉल कार्डमम या लार्ज कार्डमम। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल कार्डमम। स्मॉल कार्डमम इज नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइस।
देन क्वेश्चन नंबर 12, हाईएस्ट कल्टीवेशन ऑफ टर्मरिक इज इन यूपी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टर्मरिक का कल्टीवेशन होता है यूपी में किस जगह पर होता है। तो ये जो है क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका राइट आंसर सही नहीं मिल पाया है, लेकिन जो सोर्सेज है कुछ से पता चला है कि जो गोरखपुर है वो इसका राइट आंसर हो सकता है। तो एक बार इसको कमेंट पे आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, लेकिन जो गोरखपुर है वो अप्रॉक्सीमेट 90% इसका राइट आंसर हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कोरिएंडर। ठीक है, सबसे ज़्यादा धनिया है कौन से स्टेट में प्रोड्यूस की जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान इज द हाईएस्ट कोरिएंडर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 14, फैमिली रिलेटेड टू टी। ठीक है, टी की फैमिली बताना है, कौन सी फैमिली टी है। तो फैमिली थिएसी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थिएसी। देन क्वेश्चन नंबर 15, ऑरिजिन प्लेस ऑफ कोकोनट। कोकोनट का ऑरिजिन प्लेस क्या है। तो साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया इज द ऑरिजिन प्लेस ऑफ कोकोनट। देन क्वेश्चन नंबर 16, यूजफुल पार्ट ऑफ सर्पगंध। ठीक है, सर्पगंध का यूजफुल पार्ट क्या होता है। ठीक है, लीफ, फ्लावर, रूट या फ्रूट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, यूजफुल पार्ट ऑफ सर्पगंध इज रूट। देन क्वेश्चन नंबर 17, मेजर मेडिसिनल प्लांट फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज। ठीक है, कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा खस। ठीक है, तुलसी हमारा एरोमेटिक प्लांट के अंदर मेजर कंसीडर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा खुश। मेडिसिनल प्लांट है तो खुश इज अ राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 18, सीड रेट ऑफ ऑस्मम पर हेक्टेयर इज। ठीक है, जो ऑस्मम मीन्स तुलसी का जो सीड रेट है वो पर हेक्टेयर कितना होता है। तो जनरली जो तुलसी का सीड रेट होता है वो 200 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, 200 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन राइट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या हो सकता है। जनरली हम लोग 300 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट यूज़ करते हैं, और अगर अप्रॉक्सीमेट देता है तो 200 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर, वो डिफरेंट एरियाज़ पे लगता है, लेकिन जो एक्चुअल है वो 300 ग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन इससे मैच आसपास भी नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं कह सकते कि क्या होगा राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो कॉमर्शियल मेथड है। ठीक है, जनरली कॉफ़ी को हम लोग प्रोपगेट सीड से भी करते हैं, गूटी से भी करते हैं, कटिंग से भी करते हैं, लेकिन हमसे पूछा है जो कॉमर्शियल मेथड है वो क्या है, व्यावसायिक मेथड क्या है, तो वो है सीड। ठीक है, कॉमर्शियल मेथड क्या हो जाएगा सीड। हाईएस्ट एक्सपोर्टर कंट्री ऑफ कैश्यू नट इज। ठीक है, कौन सी कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है कैश्यू नट, काजू निर्यात करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि अप्रॉक्सीमेट 65% जो कैश्यू नट है वो एक्सपोर्ट करती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि इंपोर्टर कौन है तो इंपोर्टर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, ये काफ़ी बच्चों को गलत हो गया था कि एग्ज़ाम में कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर है और यूएसए क्या है इंपोर्टर है। देन क्वेश्चन नंबर 21, गोमती एंड शिवालिक आर द इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ। जो गोमती और शिवालिक है वो किस क्रॉप की इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं। तो ये है मेंथा। ठीक है, किसकी है मेंथा। दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ मेंथा। देन लैंड ऑफ स्पाइस, मसालों का देश किसे कहा जाता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इंडिया को मसालों का देश कहा जाता है। इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ स्पाइस। देन क्वेश्चन नंबर 23, ऑरिजिन प्लेस ऑफ क्यूमिन। क्यूमिन का जो ऑरिजिन प्लेस है वो क्या है, इंडिया, इजिप्ट, अमेरिका या नेपाल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट इज़ अ ऑरिजिन प्लेस ऑफ क्यूमिन। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच फैमिली इज़ रिलेटेड टू कैश्यू नट। कैश्यू नट की फैमिली क्या है, तो ये है एनाकार्डियेसी। ठीक है, थिएसी किसकी थी, चाय की थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एनाकार्डियेसी इज़ अ फैमिली ऑफ कैश्यू नट, जो कि क्रोमोजोम नंबर कितना होता है तो 42। ठीक है, 2n = 42 इज़ अ क्रोमोजोम नंबर ऑफ कैश्यू नट। देन क्वेश्चन नंबर 25, यूज़फुल पार्ट ऑफ क्लोव। क्लोव मतलब लौंग। लौंग का जो यूज़फुल पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं वो कौन सा पार्ट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, ड्राई फ्लावर बड, लीफ या फ्रूट। तो यहाँ पर मेजर जो लड़कों ने लगाया था वो फ्रूट लगाया था। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो हम लोग यूज़फुल पार्ट होता है वो ड्राई फ्लावर बड होता है। ठीक है, सूखी फूल की कली जो होती है वो यूज़फुल पार्ट होती है लौंग की। जो हम लोग पार्ट खाते हैं, जो लौंग लेकर आते हैं बाजार से, वो यूज़फुल
वो जो होती है ड्राई फ्लावर बड होती है। एरोमा इन फेनल इज़ ड्यू टू, ठीक है, फेनल मतलब होता है सौंफ। सौंफ में जो एरोमा जो सुगंध आती है वो किसके द्वारा आती है, तो वो आती है लीमोन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, लीमोन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सबसे ज़्यादा फेनल कहाँ प्रोड्यूस होता है ये पूछे तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो है हमारा राजस्थान में, और एरिया भी राजस्थान में ही है। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच फैमिली इज़ रिलेटेड टू टर्मरिक। टर्मरिक कौन सी फैमिली से रिलेट करती है, एपिएसी, रोजेसी, जिंजिबरेसी या पोएसी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, जिंजिबरेसी, ठीक है। जिंजिबरेसी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू टर्मरिक। टर्मरिक बिलोंग्स टू फैमिली जिंजिबरेसी। सुगाना इज़ अ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, सुगाना है जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है किस क्रॉप की है, तो ये है टर्मरिक, ठीक है। सुगाना इज़ अ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ टर्मरिक, हल्दी की एक इम्प्रूव्ड वेराइटी है सुगाना। देन क्वेश्चन नंबर 29, टॉडी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ठीक है। टॉडी किससे प्रिपेयर किया जाता है, अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि टॉडी किससे प्रिपेयर किया जाता है, तो बताया था किससे होता है, कोकोनट से, ठीक है। किससे प्रिपेयर किया जाता है, कोकोनट से। बेस्ट शोइंग टाइम ऑफ फेनल इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो बेस्ट टाइम है शोइंग फेनल मीन्स जीरा का, सौंफ का, वो कौन सा है, सितंबर अक्टूबर, फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल या जून जुलाई। तो जनरली हमारा ये ठंड के सीज़न में होता है, तो बेस्ट सोइंग आपका क्या हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम फॉर फेनल इन नॉर्थ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 31, येलो कलर ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक में जो पीला कलर आता है वो किसके कारण आता है, फैट के कारण होता है, कुकुरमिन के कारण, या प्रोटीन या वाइटामिन के कारण। तो ये हो जाएगा कुकुरमिन, ठीक है। नाम क्या होता है, कुकुरमिन लौंगा, तो कुकुरमिन के कारण जो येलो कलर आता है वो टर्मरिक में होता है। देन क्वेश्चन नंबर 32, सुरुचि, सुरभि एंड सुप्रभा आर द वेराइटीज़ ऑफ विच क्रॉप, ठीक है। जो तीनों हैं वेराइटी, सुरुचि, सुरभि एंड सुप्रभा, ये किस क्रॉप की वेराइटी है, तो ये है जिंजर की, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जिंजर, दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ जिंजर। देन क्वेश्चन नंबर 33, हाईएस्ट टी कंज्यूमर कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टी कंज्यूम किया जाता है वो किस कंट्री में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा चाइना हो जाएगा, चाइना की पॉपुलेशन हम लोग से ज़्यादा है, ठीक है। यही दो कंट्री मेनली हो सकती है, या तो चाइना या तो इंडिया, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है वो नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर चाइना है। तो हाईएस्ट कंज्यूमिंग कंट्री क्या हो जाएगा, टी, इंडिया, वो नंबर 1 पे इंडिया है, और दूसरे नंबर पर बात करें तो क्या है, चाइना, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद फिर खूब सारी कंट्रीज आ जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 34, मेजर वैरायटी ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी की कौन सी है जो कि मेजर वैरायटी है, गंगा, शिवालिक, कावेरी या नेल्सन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, कावेरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूछी जाती है, काफ़ी एग्जाम में पूछी भी गई है कि रोबस्टा कॉफ़ी की या कॉफ़ी की कौन सी वैरायटी है, तो कावेरी इज़ अ वैरायटी ऑफ कॉफ़ी। मेजर इंसेक्ट ऑफ कैश्यू नट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चों का गलत हुआ होगा कि इंसेक्ट, मेजर इंसेक्ट कौन है, कैश्यू नट का, मॉस्किटो, टी, मिलेबग, एफिड या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मॉस्किटो टी, चाय का मच्छर इज़ अ मेजर इंसेक्ट ऑफ कैश्यू नट, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने देखा होगा बच्चों ने कि टी है तो वो सोचे होंगे कि ये टी का है, लेकिन ये किसका है, कैश्यू नट का, काजू का है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 36, कॉमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ कोकोनट, ठीक है। कोकोनट का जो कॉमर्शियल प्रोपगेशन है, व्यावसायिक प्रवर्धन है, वो क्या है, सीड से करते हैं, रूट से, स्टेम से या लीफ से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सीड, ठीक है। कॉमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ कोकोनट इज डन बाय सीड। CTC, क्रशिंग, टेस्टिंग एंड क्यूरिंग इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, तो ये है टर्मरिक, ठीक है। किससे रिलेटेड है, टर्मरिक से, ठीक है। CTC मेथड इज रिलेटेड टू, टी से रिलेटेड है, टर्मरिक नहीं, चाय से, ठीक है। CTC मेथड किससे रिलेटेड है, टी से। देन क्वेश्चन नंबर 38, हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ 1 बड एंड 2 लीफ स्टेज, ठीक है। कौन से क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग स्टेज होती है वो 1 बड और 2 लीफ, मतलब 2 लीफ होंगी और 1 बड होगा, तो वो है टी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट, टी। चाय में हम लोग 1 बड और 2 लीफ स्टेज में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी तोड़ाई करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 39, प्लॉ क्रॉप, जुताई फसल किससे संबंधित है, ठीक है। जो प्लॉ क्रॉप है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी क्रॉप को हम लोग प्लॉ क्रॉप के नाम से भी
जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैश्यू नट, काजू। काजू को हम लोग कहते हैं प्लो क्रॉप। मेजर जो स्टूडेंट्स ने किया था वो जिंजर किया था, ठीक है, लेकिन जिंजर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जो कैश्यू नट उसको और भी हम लोग नाम से जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड, ठीक है, फ्लो क्रॉप और डॉलर अर्निंग क्रॉप, ठीक है। तो इसको 3 नाम से जानते हैं, डॉलर अर्निंग क्रॉप, फ्लो क्रॉप और गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तीनों आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 40, पॉलिशिंग एंड कलरिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। किस क्रॉप में हम लोग पॉलिश करते हैं और कलर करते हैं? तो ये हम लोग जनरली टर्मरिक में करते हैं, क्योंकि पीलापन लाने के लिए कलरिंग इज रिलेटेड टू टर्मरिक। देन क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मच रिक्वायरमेंट सीड रेट ऑफ जिंजर फॉर 1 हेक्टेयर। ठीक है, कितना सीड रेट लगता है 1 हेक्टेयर में? तो जनरली जो सीड रेट लगता है जिंजर का वो लगता है, अगर आप केजी की बात करें, आपको हर जगह जहाँ तक केजी दिया रहेगा 1200 से 1800 केजी, ठीक है, 1200 से 1800 केजी। जगह आप इसका जो एवरेज निकालेंगे तो वो लगभग आएगा आपका 1500 केजी, मीन्स आसपास 15 कुंटल के आसपास आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। 10 से 15, 20 से 25 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन जो बी होगा 10 से 15 कुंटल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ फेनल। फेनल को हम लोग सौंफ को उसकी जो कटाई है कब करते हैं? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में या कभी भी कर सकते हैं। तो जो सौंफ होती है उसको मेनली हम लोग मॉर्निंग में करते हैं, क्योंकि जब कटाई के समय काफ़ी जो सौंफ होती है वो झड़ जाती है, इसलिए हम लोग उसको मॉर्निंग में करते हैं जब थोड़ा सा मॉइस्चर रहे और सौंफ झड़े नहीं। इसलिए आफ्टरनून और इवनिंग में जो मौसम होता है वो एकदम सूखा रहता है, तो झड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम लोग मॉर्निंग में उसकी कटाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट सीरियस डिसीज़ ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर की जो मोस्ट सीरियस डिसीज़ है वो कौन सी है? विल्ट, फंगल, स्टेम गॉल। तो ये तीनों जो डिसीज़ हैं वो मेजर डिसीज़ हैं किसकी? कोरिएंडर की, धनिया की। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट? ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 44, राजेंद्र स्वाति इज अ इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। जो राजेंद्र स्वाति है वो किस क्रॉप की वेराइटी है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन भी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। जो राजेंद्र स्वाति है वो किसकी है? तो कोरिएंडर, ठीक है, धनिया की ये इम्प्रूव्ड वेराइटी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच पार्ट ऑफ यूज्ड इन सिनेमम। ठीक है, सिनेमम मीन्स दालचीनी। जो दालचीनी है उसका कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं? बार्क, रूट, लीफ या फ्लावर। तो दालचीनी में हम जनरली हम लोग यूज़ करते हैं बार्क, ठीक है। लकड़ी जैसा होता है मसालों में, आप मसालों में देखेंगे लकड़ी जैसी जो होती है वो हम लोग वो सिनेमम होती है दालचीनी। क्वेश्चन नंबर 46, कोनकन तेज इज़ अ वेराइटी ऑफ। जो कोनकन तेज है किसकी वेराइटी है? तो ये है हमारी सिनेमम की, मीन्स दालचीनी की वेराइटी है। कोनकन तेज इज़ अ वेराइटी ऑफ दालचीनी, सिनेमम। इंडिया अकाउंट्स ऑफ टर्मरिक प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड में टर्मरिक का प्रोडक्शन कितना परसेंट करती है? तो ये है 76%, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड में 76% टर्मरिक का प्रोडक्शन करती है। जिंजर का प्रोडक्शन पूछे तो वो है 70%, ठीक है। जिंजर का प्रोडक्शन कितना है? 70% और टर्मरिक 76%। तो इसका जो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्मरिक, 76। गॉड ऑफ स्लीप इज़ अ कॉमन नेम ऑफ। जो गॉड ऑफ स्लीप है वो किसका कॉमन नेम है? ओपियम, अफीम का, इसबगोल, सर्पगंध या वेटिवर, खस का। तो ऑप्शन नंबर ए ओपियम, ठीक है। अफीम का गॉड ऑफ स्लीप इज अ कॉमन नेम ऑफ ओपियम। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, कहाँ पर लोकेटेड है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ये कहाँ पर है? बेंगलोर में। तो बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? कर्नाटका इज अ राइट ऑप्शन। NRC फॉर सीड स्पाइस इज लोकेटेड एट NRC, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर, जो कहाँ पर है स्पाइस का, सीड स्पाइस का। तो ये है हमारा है अजमेर। अजमेर में, अजमेर कहाँ पर पड़ता है, कौन से राज्य में, स्टेट में? तो राजस्थान। तो राजस्थान आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान में अजमेर में NRC है फॉर सीड स्पाइस। देन क्वेश्चन नंबर 51, हेलियोफाइटिक प्लांट इज रिलेटेड टू क्रॉप। ठीक, जो हेलियोफाइटिक प्लांट है किस क्रॉप से रिलेटेड है? हेलियोफाइटिक का मतलब होता है सन लविंग, ठीक है, जो सूरज को तरफ जिधर सूरज जाएगा उधर भी उनका जो फ्लावर है वो उधर घूमेगा। तो ये हो जाएगा कोकोनट, ठीक है। सनफ्लावर भी हमारा क्या है? हेलियोफाइटिक प्लांट है। इसका जो मैंने वीडियो बनाया था एग्ज़ाम से पहले, वहाँ पर आप देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, कोकोनट। वेनगुर्ला इज़ अ वेराइटी ऑफ, ठीक है, वेनगुर्ला 1 किसकी वेराइटी है, तो ये हो जाएगा कैश्यू नट, ठीक है, वेनगुर्ला 1 किसकी वेराइटी है, कैश्यू नट की। देन कैल्सीफ्यूज क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कैल्सीफ्यूज क्रॉप, जो कि बेस्ट ग्रोन इन एसिडिक सॉइल, जो एसिडिक सॉइल में सबसे अच्छा उगती है, कि जिसे हम लोग कैल्सीफ्यूज क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, तो ये है टी, ठीक है, तो टी इज़ नोन एज कैल्सीफ्यूज क्रॉप विच ग्रोन बेस्ट इन एसिडिक सॉइल। तो ये भी आपको रखना है कि जो टी होती है वो एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करती है। देन स्किफिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन, जो स्किफिंग होता है वो किस में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, टी में, कॉफ़ी में, कोकोनट में, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो स्किफिंग करते हैं हम लोग टी में, ठीक है। स्किफिंग और स्कफलिंग दो एक टर्म होते हैं, स्कफलिंग और स्किफिंग। स्किफिंग टी में करते हैं और स्कफलिंग हम लोग कॉफ़ी में करते हैं, तो कन्फ्यूजिंग टर्म है। स्कफलिंग का मतलब होता है सॉइल स्टीरिंग, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होता है, स्कफलिंग होता है कॉफ़ी में और स्किफिंग होता है टी में। केंट म्यूटेंट इज़ अ वेराइटी ऑफ, जो केंट म्यूटेंट है वो किसकी वेराइटी है, मेथा, टी या कॉफ़ी, तो ये है कॉफ़ी की, ठीक है, केंट म्यूटेंट इज़ अ वेराइटी ऑफ कॉफ़ी। देन क्वेश्चन नंबर 56, कॉफ़ी फ्रूट विथ सिंगल सीड इज़ कॉल्ड एज, कॉफ़ी फ्रूट जो कि सिंगल सीडेड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पी बेरी, ठीक है, कॉफ़ी फ्रूट विथ सिंगल सीडेड इज़ नोन एज पी बेरी। विच क्रॉप मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रोस्टिंग, किस क्रॉप में जो रोस्टिंग मेथड है वो सबसे प्रिय है, भुनना जो मेथड है वो सबसे प्रिय है, तो ये हो जाएगा हमारा कैश्यू नट, ठीक है, काजू का हम लोग जो बाज़ार से ख़रीदते हैं, कहाँ पर रोस्टेड कैश्यू ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, कैश्यू नट। सिंधु वेराइटी इज़ रिलेटेड टू, जो सिंधु वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है, कोरिएंडर धनिया की, टर्मरिक हल्दी की, या कोरिएंडर और टर्मरिक दोनों की है, इनमें से कोई नहीं, तो ये है कोरिएंडर, ठीक है, धनिया की वेराइटी है, सिंधु इज़ अ वेराइटी ऑफ कोरिएंडर। राइजोम रॉट डिसीज आर अफेक्टेड टू क्रॉप, जो राइजोम होता है, तो राइजोम हम लोग किसमें ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ये करते हैं जिंजर में, तो ऑप्शन ये भी इजी था, जिंजर और, ठीक है, जिंजर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जो हम लोग राइजोम यूज़ करते हैं वो जिंजर और टर्मरिक में करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा जिंजर। कोकोज न्यूसिफेरा इज़ अ बोटेनिकल नेम ऑफ, कोकोज न्यूसिफेरा किसका बोटेनिकल नेम है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा कोकोनट, ठीक है, कोकोनट क्या हो जाएगा कोकोनट। कैश्यू नट का क्या होता है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट कोकोनट का, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।